प्यार के महीने में आज कृष्ण स्वयं अपनी प्रेम कथा सुना रहे हैं। प्रेमियों सुन लो, क्योंकि यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह वह प्रेम है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। यह वह प्रेम है जिसमें अपेक्षा नहीं, समर्पण है। यह वह प्रेम है जिसमें अधिकार नहीं, विश्वास है। आज जब सारा संसार प्रेम को सिर्फ पाने का नाम देता है, तब कृष्ण उस प्रेम की बात कर रहे हैं जो खुद को खो देने में पूरा होता है। आज कृष्ण बोल रहे हैं, क्योंकि शायद तुम थक चुके हो, शायद तुम्हारा प्रेम अधूरा रह गया है, शायद तुमने किसी को सच्चे मन से चाहा और बदले में मौन मिला है। इसलिए आज कृष्ण तुम्हें अपनी प्रेम कथा सुना रहे हैं, ताकि तुम समझ सको कि सच्चा प्रेम क्या होता है। कृष्ण कहते हैं, प्रेम कोई शब्द नहीं है, प्रेम कोई वादा नहीं है, प्रेम कोई दिखावा नहीं है। प्रेम वह अनुभूति है जो बिना कहे सब कुछ कह जाती है। जब राधा मुझे देखती थी तो कुछ कहती नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड बोल उठता था। राधा ने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं। उन्होंने कभी यह नहीं पूछा कि मैं उनका हूं या नहीं। उन्होंने बस प्रेम किया, और वही प्रेम उन्हें अमर बना गया। आज के प्रेमियों सुन लो, अगर तुम प्रेम में डर रखते हो तो वह प्रेम नहीं है। अगर तुम प्रेम में शर्त रखते हो तो वह प्रेम नहीं है। अगर तुम प्रेम में सिर्फ अपना लाभ देखते हो तो वह प्रेम नहीं है। प्रेम तो वह है जो राधा ने किया, बिना अधिकार, बिना शिकायत, बिना अपेक्षा। कृष्ण आगे कहते हैं, लोग पूछते हैं कि राधा मेरी पत्नी क्यों नहीं बनी। लोग पूछते हैं कि हमारा प्रेम अधूरा क्यों था। लेकिन वही लोग ये नहीं समझते कि जो प्रेम विवाह तक सिमट जाए वह सीमित हो जाता है, और जो प्रेम आत्मा तक पहुंचे वह अनंत हो जाता है। राधा से मेरा प्रेम आत्मा का प्रेम था, इसलिए वह कभी समाप्त नहीं हुआ। प्यार के इस महीने में मैं तुमसे यही कहने आया हूं कि अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो उसे बांधने की कोशिश मत करो, उसे आजाद छोड़ दो। क्योंकि प्रेम को बांधने वाला डरता है, और प्रेम करने वाला भरोसा करता है। आज बहुत से प्रेमी टूटे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेम में उम्मीद रखी थी। उन्होंने सोचा था कि सामने वाला वैसा ही करेगा जैसा वे चाहते हैं। लेकिन प्रेम सौदा नहीं है, प्रेम समर्पण है, प्रेम स्वीकार करना है। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, जब मैंने राधा को छोड़ा तो मैंने उन्हें खोया नहीं, मैंने उन्हें हर कण में पा लिया। जब भी कोई सच्चे मन से प्रेम करता है, तब राधा का प्रेम फिर जीवित हो जाता है। प्रेमियों, आज अगर तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो और वह तुम्हारे साथ नहीं है, तो दुखी मत हो। शायद वही प्रेम तुम्हें खुद से मिलाने आया है। शायद वही प्रेम तुम्हें मजबूत बनाने आया है। ये कहानी सुनकर अगर तुम्हारी आंखें नम हो जाई, तो समझ लेना कि कृष्ण तुम्हारे हृदय से बात कर रहे हैं। क्योंकि जो प्रेम को महसूस कर सकता है, वही इस कथा को समझ सकता है। कृष्ण कहते हैं, प्रेम में रोना कमजोरी नहीं है, प्रेम में टूटना अंत नहीं है, प्रेम में खुद को खो देना ही असली पाना है। आज के प्रेमी, अगर तुम सच्चा प्रेम चाहते हो तो पहले खुद को सच्चा बनाओ, क्योंकि प्रेम वही मिलता है जो तुम भीतर से हो। प्यार के इस महीने में कृष्ण की यही प्रेम कथा है। अधूरी होकर भी, पूरी मौन होकर भी, गहरी और दूर होकर भी, हमेशा पास कृष्ण फिर बोलते हैं। प्रेमियों सुन लो, क्योंकि यह कथा केवल राधा और कृष्ण की नहीं है। यह हर उस हृदय की है जो सच्चे प्रेम के लिए धड़कता है। जब राधा मुझे याद करती थी, तब मैं उनके सामने नहीं होता था, फिर भी मैं उनके हर श्वास में बसता था। यही प्रेम की शक्ति है, दूरी को भी निकटता में बदल देना। राधा ने कभी मुझसे यह नहीं कहा कि तुम मेरे हो। उन्होंने बस इतना कहा कि तुम जैसे हो वैसे ही मुझे स्वीकार हो। यही स्वीकार ही प्रेम का सबसे पवित्र रूप है। आज के प्रेम में लोग बदलना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, लेकिन प्रेम सुधार नहीं, स्वीकार करता है। कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुमसे प्रेम करे तो यह मत पूछो कि वह तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। यह देखो कि वह तुम्हें जैसा हो वैसा स्वीकार करता है या नहीं। क्योंकि जो प्रेम शर्तों पर टिका हो, वह समय के साथ टूट जाता है। प्रेमियों, राधा ने मुझसे कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गए। उन्होंने समझ लिया था कि मेरा जाना भी लीला है, और मेरा ठहरना भी लीला है। यही समझ प्रेम को दिव्य बनाती है। आज बहुत से हृदय इसलिए दुखी है, क्योंकि वे प्रेम में अधिकार खोजते हैं।
वे चाहते हैं कि सामने वाला केवल उनका हो, लेकिन प्रेम किसी का नहीं होता। प्रेम तो स्वयं स्वतंत्र होता है, और जो उसे स्वतंत्र छोड़ देता है वही उसका अधिकारी बनता है। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जब राधा रोती थी तो मैं उनकी आंखों से नहीं, उनके धैर्य से पहचानता था। प्रेम में आंसू नहीं, धैर्य बोलता है। प्रेम में शब्द नहीं, मौन गूंजता है। प्यार के इस महीने में मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं कि अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह स्वयं प्रकट हो जाता है, जैसे दीपक को बताना नहीं पड़ता कि वह प्रकाश है। राधा का प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने मुझे मंदिरों में कैद नहीं किया। उन्होंने मुझे अपने कर्म में बसाया। उन्होंने मुझे सेवा में देखा। उन्होंने मुझे हर जीव में पाया। इसलिए उनका प्रेम कभी टूटा नहीं। कृष्ण कहते हैं, प्रेम किसी एक दिन का उत्सव नहीं है। प्रेम रोज का अभ्यास है, रोज का त्याग है, रोज का विश्वास है। जो केवल दिखावे का प्रेम करता है वह थक जाता है, और जो साधना की तरह प्रेम करता है वह अमर हो जाता है। आज के प्रेमियों, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रेम अधूरा रह गया है, तो याद रखना, अधूरापन ही प्रेम की पहचान है। क्योंकि जो पूरा हो जाए वह समाप्त हो जाता है, और जो अधूरा रह जाए वह सदा जीवित रहता है। राधा और मेरा प्रेम इसलिए अमर है क्योंकि वह कभी पूरा नहीं हुआ। वह हमेशा बहता रहा, नदी की तरह, जो रुकती नहीं इसलिए सूखती नहीं। कृष्ण आगे कहते हैं, प्रेम में अपेक्षा मत रखो, क्योंकि अपेक्षा दुख को जन्म देती है और प्रेम आनंद को जन्म देता है। जहां अपेक्षा है वहां भय है, और जहां प्रेम है वहां निर्भयता है। अगर आज तुम किसी को याद करके मुस्कुरा देते हो, बिना यह सोचे कि वह तुम्हारे साथ है या नहीं, तो समझ लो तुम्हारा प्रेम शुद्ध है, और वही प्रेम तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाएगा। प्यार के इस महीने में कृष्ण की यही सीख है। प्रेम को पकड़ो मत, प्रेम बन जाओ। क्योंकि जब तुम प्रेम बन जाते हो तब तुम्हें खोने का डर नहीं रहता। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। ये तो बस आरंभ है उस प्रेम का जो तुम्हें खुद से मिलाएगा। लोग दुख समझ लेते हैं, जबकि वही प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है। जब मैं वृंदावन छोड़कर मथुरा गया, तब राधा ने मुझे रोका नहीं, उन्होंने मुझे बांधा नहीं, उन्होंने बस मौन में मुझे विदा किया। और वही मौन आज भी सबसे ऊंचा प्रेम बनकर गूंज रहा है। विरह का अर्थ अलग होना नहीं है, विरह का अर्थ है हर पल स्मरण में साथ होना। राधा ने मुझे सामने न पाकर भी कभी अकेला नहीं माना, क्योंकि प्रेम आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। कृष्ण कहते हैं, लोग सोचते हैं कि जो साथ रहे वही प्रेम है, लेकिन सच यह है कि जो दूर रहकर भी टूटे नहीं वही सच्चा प्रेम है। क्योंकि दूरी शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। राधा हर दिन मुझे देखती थी, कभी मोरपंख में, कभी बांसुरी में, कभी यमुना की लहरों में। उन्होंने मुझे खोजा नहीं, उन्होंने मुझे महसूस किया। और यही अनुभूति प्रेम को पूजा बना देती है। आज के प्रेमी जब सामने वाला दूर चला जाए तो टूट जाते हैं, शिकायत करते हैं, सवाल करते हैं। लेकिन राधा ने सवाल नहीं किए, उन्होंने विश्वास किया, और वही विश्वास उन्हें शक्ति देता रहा। कृष्ण कहते हैं, विरह तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, विरह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। क्योंकि जब कोई नहीं होता तब तुम खुद से मिलते हो, और खुद से मिलना ही ईश्वर से मिलना है। राधा ने अपने प्रेम को कभी दिखाया नहीं, उन्होंने उसे जिया, उन्होंने उसे सांसों में बसाया। इसलिए उनका प्रेम कभी थका नहीं, कभी मरा नहीं। प्यार के इस महीने में मैं तुम्हें यह सिखाने आया हूं कि अगर तुम्हारा प्रेम दूर होकर भी तुम्हें बेहतर इंसान बना रहा है, तो समझ लो वह प्रेम सच्चा है। क्योंकि जो प्रेम तुम्हें तोड़ दे वह प्रेम नहीं आ सकती है। कृष्ण आगे कहते हैं, राधा ने मुझे पाने की नहीं, मुझे जीने की इच्छा की। उन्होंने मुझे अपनी पहचान नहीं बनाया, बल्कि मुझे अपनी साधना बनाया। इसलिए उनका प्रेम ईश्वर के समान हो गया। विरह में राधा मुस्कुराती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रेम मिलने से नहीं, समझने से पूरा होता है। और जिसने प्रेम को समझ लिया उसे कुछ खोने का डर नहीं रहता। आज अगर तुम किसी को याद करके भी शांत हो जाते हो, तो समझ लो तुम विरह को समझ चुके हो, और वही विरह तुम्हें प्रेम की परिपक्वता सिखा रहा है। कृष्ण कहते हैं, प्रेम का अंतिम रूप मिलन नहीं है, प्रेम का अंतिम रूप शांति है। जहां न मांग है, न शिकायत है, न भय है, केवल स्वीकार है।
राधा का विरह इसलिए पवित्र था क्योंकि उसमें कोई शिकायत नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था, केवल समर्पण था। और समर्पण ही प्रेम को अमर बना देता है। प्यार के इस महीने में कृष्ण की यह तीसरी कथा तुम्हें यह याद दिलाने आई है कि प्रेम कभी छूटता नहीं। प्रेम बस रूप बदलता है, और जब रूप बदलता है तब वह और गहरा हो जाता है। यह विरह की कथा नहीं है, यह विश्वास की कथा है, यह धैर्य की कथा है, यह उस प्रेम की कथा है जो मौन होकर भी सबसे जोर से बोलता है। कृष्ण अब और गहराई से कहते हैं, प्रेमियों अब उस रहस्य को सुनो जिसे बहुत कम हृदय समझ पाते हैं। प्रेम का सबसे बड़ा सत्य यह नहीं है कि तुम किससे प्रेम करते हो, बल्कि यह है कि प्रेम तुम्हें क्या बना देता है। राधा ने मुझसे प्रेम करके मुझे नहीं पाया, बल्कि स्वयं को पाया, और जो स्वयं को पा ले वही परम प्रेम को छू लेता है। कृष्ण कहते हैं, जब प्रेम तुम्हें शांत कर दे, जब प्रेम तुम्हारे भीतर करुणा जगा दे, जब प्रेम तुम्हें अहंकार से मुक्त कर दे, तब समझ लेना कि तुम सही प्रेम की राह पर हो। क्योंकि जो प्रेम सिर्फ बेचैनी दे वह आसक्ति है, और जो प्रेम शांति दे वह भक्ति बन जाता है। राधा का प्रेम मुझे पाना नहीं चाहता था, राधा का प्रेम मुझे जीना चाहता था। इसलिए उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैं केवल उनकी हूं। उन्होंने कहा कि जो है वही प्रेम है, और जो बदल जाए वह सत्य नहीं। आज के प्रेमियों, बहुत लोग कहते हैं कि हम प्रेम में सब कुछ दे देंगे, लेकिन जब समय परीक्षा लेता है तब वही लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेम को भावना समझा, साधना नहीं। राधा ने प्रेम को साधना बनाया, इसलिए वह कभी टूटी नहीं। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्रेम तब पवित्र होता है जब उसमें स्वार्थ ना हो, जब उसमें डर ना हो, जब उसमें तुलना ना हो, क्योंकि तुलना वहां होती है जहां प्रेम नहीं होता। राधा ने कभी किसी गोपी से खुद की तुलना नहीं की। उन्होंने जाना कि प्रेम प्रतिस्पर्धा नहीं है, प्रेम तो प्रवाह है जो हर हृदय में अलग रूप से बहता है। प्यार के इस महीने में मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं कि अगर तुम प्रेम में हो और फिर भी ईर्ष्या से जलते हो, तो अभी तुम्हारा प्रेम परिपक्व नहीं हुआ है। क्योंकि परिपक्व प्रेम दूसरे के सुख में अपना सुख ढूंढ लेता है। कृष्ण कहते हैं, प्रेम किसी को बांधता नहीं, प्रेम मुक्त करता है। प्रेम किसी से छीनता नहीं, प्रेम सब कुछ दे देता है। राधा का प्रेम मुझे मुक्त करता रहा, इसलिए वह मुझे हर जगह पा सकी। जब तुम प्रेम में होते हो और फिर भी अकेलापन महसूस करते हो, तो समझ लो तुम किसी व्यक्ति से जुड़े हो, प्रेम से नहीं। क्योंकि प्रेम अकेलापन नहीं छोड़ता। राधा ने मेरे न होने में भी पूर्णता महसूस की, क्योंकि उन्होंने मेरे प्रेम को अपने भीतर जगा लिया था। और जो प्रेम भीतर जाग जाए, उसे बाहर किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। कृष्ण आगे कहते हैं, प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब सामने वाला बदल जाए। तब भी अगर तुम्हारा प्रेम करुणा बना रहे, तो वही प्रेम सच्चा है। आज बहुत से रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग प्रेम बदलने लगते हैं, लेकिन राधा ने प्रेम नहीं बदला, परिस्थितियां बदली, और वही स्थिरता प्रेम को दिव्य बना देती है। प्यार के इस महीने में कृष्ण की यह चौथी कथा तुम्हें यह याद दिलाने आई है कि प्रेम पाने का साधन नहीं है, प्रेम स्वयं साध्य है, और जो इसे समझ ले वही जीवन का रस छक लेता है। यह कथा यही नहीं रुकती, क्योंकि प्रेम का रहस्य और भी गहरा है। और अगला भाग उस प्रेम की बात करेगा जो तुम्हें भय से मुक्त कर देता है। कृष्ण अब और कोमल स्वर में कहते हैं, प्रेमियों अब उस प्रेम की बात सुनो जो भय को मिटा देता है। क्योंकि जहां प्रेम पूर्ण होता है वहां डर टिक नहीं पाता। राधा कभी यह सोचकर नहीं डरी कि मैं उनका होकर भी उनका नहीं हूं। उन्होंने बस प्रेम किया, और प्रेम ने उन्हें निर्भय बना दिया। कृष्ण कहते हैं, डर वहीं जन्म लेता है जहां हम किसी को खोने से डरते हैं, लेकिन प्रेम वहां जन्म लेता है जहां हम किसी को पाकर भी छोड़ने को तैयार रहते हैं। राधा का प्रेम इतना विशाल था कि उसमें खोने का डर समा ही नहीं पाया। आज के प्रेमियों, जब तुम किसी को इतना चाहने लगो कि उसके बिना खुद को अधूरा मान लो, तब समझ लेना कि वहां प्रेम नहीं, निर्भरता है। प्रेम तुम्हें पूर्ण बनाता है, निर्भरता तुम्हें कमजोर बनाती है। राधा ने मुझे अपनी जरूरत नहीं बनाया, उन्होंने मुझे अपनी अनुभूति बनाया, इसलिए उनका प्रेम उन्हें कभी तोड़ नहीं पाया। कृष्ण आगे कहते हैं, प्रेम तब भयमुक्त होता है
जब उसमें परिणाम की चिंता न हो। जब तुम यह सोचकर प्रेम करो कि बदले में क्या मिलेगा, तब डर पैदा होता है। लेकिन जब तुम बिना गणना के प्रेम करते हो, तब आनंद जन्म लेता है। राधा ने कभी यह नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या बोलेगा, भविष्य क्या होगा। उन्होंने बस प्रेम को जिया, और वही जीना उन्हें अमर कर गया। प्यार के इस महीने में मैं तुम्हें यह सिखाने आया हूं कि अगर तुम्हारा प्रेम तुम्हें हर पल चिंतित रखता है, तो वह प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम तो मन को विश्राम देता है। कृष्ण कहते हैं, प्रेम का सबसे सुंदर रूप वह है जहां तुम सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी खोज लेते हो, भले ही उस खुशी में तुम शामिल न हो सको। राधा मुझे मथुरा में देखकर दुखी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा उद्देश्य बड़ा है, और जो प्रेम उद्देश्य को समझ ले, वही सच्चा प्रेम कहलाता है। आज बहुत से प्रेमी इसलिए दुखी है क्योंकि वे अपने प्रेम को अपनी इच्छा के दायरे में कैद करना चाहते हैं। लेकिन प्रेम कैद में नहीं खिलता। प्रेम तो स्वतंत्र आकाश चाहता है। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, जब प्रेम भय से मुक्त हो जाता है, तब वह प्रार्थना बन जाता है, और जब प्रेम प्रार्थना बन जाए, तब ईश्वर स्वयं उतर आता है। राधा का प्रेम इसलिए ईश्वर बन गया क्योंकि उसमें कोई डर नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी, केवल समर्पण था। अगर आज तुम्हें किसी से प्रेम है और फिर भी तुम शांत हो, भरोसे से भरे हो, तो समझ लो कृष्ण तुम्हारे भीतर बोल रहे हैं, क्योंकि वही प्रेम तुम्हें निर्भय बना रहा है। प्यार के इस महीने में कृष्ण की यह 5वीं कथा तुम्हें यह याद दिलाने आई है कि प्रेम डर से बड़ा है, प्रेम समय से बड़ा है, प्रेम दूरी से बड़ा है। यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि प्रेम का अगला रूप वह है जहां प्रेम स्वयं सेवा बन जाता है, और वही सेवा तुम्हें ईश्वर से मिला देती। कृष्ण अब गंभीर और करुण स्वर में कहते हैं, प्रेमियों, अब उस प्रेम को समझो जो सेवा बन जाता है, क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो वह केवल महसूस नहीं किया जाता, वह जिया जाता है। राधा का प्रेम मेरे लिए शब्द नहीं बना, वह सेवा बन गया। उन्होंने मुझे पाने की इच्छा नहीं की, उन्होंने मुझे संसार में बांटने का कार्य किया। कृष्ण कहते हैं, प्रेम तब पूर्ण होता है जब वह केवल 2 हृदयों तक सीमित न रहे, बल्कि सबके लिए करुणा बन जाए। राधा ने अपने प्रेम को गोपियों तक, यमुना तक, वृंदावन की धूल तक पहुंचा दिया। इसलिए उनका प्रेम किसी एक का होकर भी सबका हो गया। आज के प्रेमियों, जब तुम किसी से प्रेम करते हो, तो केवल उसका चेहरा मत देखो, उसके दुख को समझो, उसके उद्देश्य को समझो, उसकी यात्रा में सहयोगी बनो, क्योंकि प्रेम साथ चलने का नाम है, पकड़कर रोकने का नहीं। राधा ने कभी यह नहीं कहा कि कृष्ण केवल मेरे लिए रहे। उन्होंने कहा कि कृष्ण जहां जाए वहां प्रेम फैलाए, और यही सोच प्रेम को सेवा बना देती है। कृष्ण आगे कहते हैं, प्रेम तब सेवा बनता है जब उसमें अहंकार न हो, जब उसमें यह भाव न हो कि मैं दे रहा हूं, क्योंकि जहां देने का अहंकार आता है, वहां प्रेम मरने लगता है। राधा ने सेवा को साधना बनाया। उन्होंने अपने प्रेम को हर जीव के लिए दया बना दिया। इसलिए उनका प्रेम आज भी लोगों को जोड़ता है। प्यार के इस महीने में मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं कि अगर तुम्हारा प्रेम तुम्हें दूसरों के प्रति कठोर बना रहा है, तो वह प्रेम नहीं है, क्योंकि सच्चा प्रेम हृदय को और कोमल बनाता है। कृष्ण कहते हैं, जब प्रेम सेवा बन जाए, तब तुम स्वयं को भूल जाते हो, और जब तुम स्वयं को भूल जाते हो, तब ईश्वर तुम्हें पहचान लेता है। राधा ने स्वयं को भुलाकर प्रेम किया, इसलिए उनका नाम मेरे नाम से पहले लिया जाता है, क्योंकि प्रेम स्वयं को पीछे रखकर ही महान बनता है। आज के प्रेमियों, अगर तुम्हारा प्रेम तुम्हें विनम्र बना रहा है, तो समझ लो तुम सही मार्ग पर हो, क्योंकि प्रेम का असली फल विनम्रता है, अधिकार नहीं। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, सेवा में कोई अपेक्षा नहीं होती, इसलिए सेवा कभी दुख नहीं देती, और जब प्रेम सेवा बन जाए, तब वह कभी बोझ नहीं बनता। राधा का प्रेम इसलिए कभी बोझ नहीं बना, क्योंकि उन्होंने प्रेम को जिम्मेदारी नहीं बनाया, उन्होंने उसे आनंद बनाया। प्यार के इस महीने में कृष्ण की यह छठी कथा तुम्हें यह याद दिलाने आई है कि प्रेम का सबसे सुंदर रूप सेवा है, और सेवा का सबसे सुंदर रूप प्रेम है। यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि अब प्रेम उस ऊंचाई पर जाने वाला है
जहां प्रेम और भक्ति एक हो जाते हैं। कृष्ण अब अत्यंत शांत और दिव्य स्वर में कहते हैं, प्रेमियों, अब उस अवस्था को सुनो जहां प्रेम भक्ति बन जाता है। क्योंकि जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तब वह किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह परमात्मा से जुड़ जाता है। राधा का प्रेम वहीं पहुंचा था, इसलिए वह केवल प्रेमिका नहीं रही, वह भक्ति का स्वरूप बन गई। कृष्ण कहते हैं, भक्ति डर से नहीं जन्म लेती, भक्ति प्रेम से जन्म लेती है। और जहां प्रेम सच्चा हो, वहां भक्ति अपने आप उतर आती है। राधा ने मुझे देवता नहीं माना, उन्होंने मुझे प्रेम माना, और वही प्रेम भक्ति बन गया। आज बहुत से लोग पूजा करते हैं लेकिन प्रेम नहीं करते, इसलिए उन्हें शांति नहीं मिलती। राधा ने पूजा नहीं की, उन्होंने प्रेम किया और उसी प्रेम में मुझे पा लिया। कृष्ण आगे कहते हैं, जब प्रेम भक्ति बन जाता है, तब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तब यह नहीं पूछा जाता कि मुझे क्या मिलेगा, तब केवल यह महसूस किया जाता है कि मैं पूर्ण हूं। राधा ने कभी यह नहीं पूछा कि मैंने उन्हें क्या दिया, उन्होंने केवल यह महसूस किया कि प्रेम स्वयं एक वरदान है, और जिसने प्रेम पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया। प्यार के इस महीने में मैं तुम्हें यह सिखाने आया हूं कि अगर तुम किसी से प्रेम करते करते भीतर से शांत हो गए हो, तो समझ लो वह प्रेम तुम्हें भक्ति की ओर ले जा रहा है। कृष्ण कहते हैं, भक्ति में अधिकार नहीं होता, भक्ति में मांग नहीं होती, भक्ति में केवल समर्पण होता है, और समर्पण प्रेम की सबसे ऊंची भाषा है। राधा का समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने अपने नाम से पहले मेरा नाम जोड़ दिया, लेकिन अपने अस्तित्व को नहीं खोया, क्योंकि सच्चा समर्पण पहचान नहीं मिटाता, पहचान को पवित्र बना देता है। आज के प्रेमियों, अगर तुम्हारा प्रेम तुम्हें और अधिक करुणामय बना रहा है और तुम्हें संसार से जोड़ रहा है, तो समझ लो तुम्हारा प्रेम भक्ति में बदल चुका है। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, जब प्रेम भक्ति बन जाता है, तब जीवन बोझ नहीं लगता, तब हर सांस एक उत्सव बन जाती है। राधा का जीवन इसलिए उत्सव बन गया क्योंकि उन्होंने प्रेम को ही अपनी पूजा बना लिया। प्यार के इस महीने में कृष्ण की यह 7वीं कथा तुम्हें यह याद दिलाने आई है कि प्रेम और भक्ति अलग नहीं है। प्रेम की गहराई ही भक्ति की ऊंचाई है। अब कथा अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रही है, जहां प्रेम पूर्ण होकर शांति बन जाएगा, और वही शांति तुम्हें स्वयं से मिला देगी।